अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम अगेन टू द चैनल टॉप विश एवरी ऑफिशियल। तो व्यूवर्स, शाहिद महमूद एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है एक ऐसी ज़बरदस्त वीडियो के साथ जिसमें हम सिर्फ़ और सिर्फ रेड आइस पर बात करेंगे कि रेड आइस के चिक्स क्यों सरवाइव नहीं कर पाते और उन्हें सरवाइव करने का क्या तरीका है, और रेड आइस टू रेड आइस को पेयरअप करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और कहाँ से अपने बर्ड्स परचेज़ करने चाहिए, किन किन फार्म से हमें बर्ड्स को परचेज़ करना चाहिए। तो ये सारी बातें डिस्कस होंगी आज की इस वीडियो में। तो वीडियो का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं, मगर एक बार फिर आपको याद दिला दूं कि जिन दोस्तों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और वो दोस्त जो चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर दें और ऑल नोटिफिकेशन भी ऑन कर दें, ताकि इसी तरह की अच्छी और मालूमाती वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। जी तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं पहले कि जब भी हम रेड आइज़ बर्ड को परचेज़ करें तो हमें वो बर्ड कहाँ से परचेज़ करना चाहिए और क्या क्या चेक करना चाहिए। तो हम जिस फार्म से भी रेड आइज़ बर्ड्स को परचेज़ करते हैं तो हमें ये पेडिग्री चेक कर लेनी चाहिए कि ये रेड आइज़ बर्ड किसी रेड आइज़ टू रेड आइज़ के पेयर में से तो नहीं निकला, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वीक ब्लड लाइन हो जाती है। हमेशा आप जब भी बर्ड परचेज़ करें रेड आइज़ का तो पेडिग्री मालूम कर लें कि इस चिक के पेरेंट्स कौन कौन से हैं। तो याद रखिए कि आप वो बर्ड परचेज़ करें रेड आइज़ का जो रेड आइज़ इनटू ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़ में से प्रोड्यूस हुआ हो। तो हमारे बहुत सारे दोस्तों ने बहुत सारे फार्म में ऐसे बर्ड्स लगाए हुए हैं जो रेड आइज़ टू रेड आइज़ हैं, तो सिर्फ अपनी प्रोडक्शन ज़्यादा करने के लिए। तो आपने वहाँ से बर्ड रेड आइज़ का परचेज़ नहीं करना, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वीक ब्लड लाइन हो जाती है। और आपने अपने फार्म में भी या अपनी एवरी में भी कभी भी रेड आइज़ टू रेड आइज़ को पेयरअप नहीं करना, क्योंकि इससे प्रोड्यूस होने वाले जो रेड आइज़ के चिक्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा वीक हो जाते हैं। आपने हमेशा अपने फार्म में, अपनी एवरी में रेड आइज़ इनटू ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़ को पेयरअप करना है, ताकि उनसे जो प्रोड्यूस होंगे चिक्स वो 50% रेड आइज़ होंगे विजुअल और 50% दोबारा से ब्लैक आइज़ आएंगे जो रेड आइज़ के स्प्लिट होंगे। तो ये जो चिक्स होंगे ये ज़रा स्ट्रॉन्ग ब्लड लाइन के होंगे। तो उसके बाद जब आप इनमें से मज़ीद पेयरअप करेंगे तो ये ब्लड लाइन थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हमेशा कोशिश करें कि आप रेड आइज़ के बर्ड्स को वहाँ से परचेज़ करें जहाँ पर रेड आइज़ इनटू ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़ का बर्ड लगे हुए हों, और आप भी अपनी एवरी में रेड आइज़ इनटू ब्लैक आइज़ स्प्लिट रेड आइज़ के ही बर्ड लगाएं। अच्छा, अब दूसरी तरफ आ जाते हैं कि रेड आइज़ के चिक्स सरवाइव क्यों नहीं करते। तो रेड आइज़ के चिक्स को सरवाइव करने का बहुत ही आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा, लेकिन ये अगर आप करें तो आसान है, वैसे बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वीक किस्म की ब्लड लाइन है। तो इसके चिक्स को जैसे ही ये चिक हैच हो जाए तो आपने उसी वक्त से लेकर और तकरीबन 1 हफ़्ते तक कंटिन्यू स्पार्क एक लिक्विड आता है जो ज़रा महंगा है, लेकिन अगर आप स्पार्क नहीं ख़रीद सकते हैं या कोई वजह है तो आप स्पार्क की जगह जो बच्चों को हम पिलाते हैं ORS वगैरह, वो भी पानी में मिलाकर वो भी यूज़ करा सकते हैं। तो रेड आइज़ चिक्स के हैच होते ही डेली आपने 1 ड्रॉप उसको स्पार्क का या ORS का पिलाना है 7 दिन तक। ठीक है ना दोस्तों, क्या करना है कि रेड आइज़ का चिक जैसे ही हैच हो जाए उस वक्त उसको 1 ड्रॉप आप पिला दें स्पार्क का या ORS का, और फिर डेली आपने 1 ड्रॉप उसको कंटिन्यू में पिलाना है 1 हफ़्ते तक। अच्छा, जब 1 हफ़्ते के बाद वो चिक थोड़ा सा सरवाइव हो जाएगा तो उसके बाद आपने तकरीबन 3 या 4 दिन के गैप से उसको ऑलिव ऑयल, जो वर्जिन ऑलिव ऑयल है, उसका 1 ड्रॉप 3-4 दफ़ा देना है, 3-3, 4-4 दिन के गैप के साथ। तो इंशाल्लाह इस तरीके से आपके रेड आइज़ चिक्स सरवाइव करेंगे।
ठीक है ना दोस्तों, ये एक मुश्किल तरीका है बर्ड्स को, चिक्स को जो है स्पार्क या ORS का ड्रॉप पिलाना। छोटे से चिक्स को जो है अभी ताज़ा रिसेंटली हैच हुआ होता है, लेकिन ये आपको करना पड़ेगा। एक मुश्किल तरीका तो है, लेकिन इस तरीके से आप अपने रेड आइस चिक्स को सरवाइव करवा सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि आपको रेड आइस बर्ड्स कहाँ से परचेज़ करने चाहिए और उनको कैसे पेयर अप करना चाहिए और रेड आइस चिक्स को कैसे सरवाइव किया जाता है। एक मुश्किल तरीका तो है, लेकिन आपके चिक्स भी सरवाइव करेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।